Dear students, it's the important information which you should know. आप सबको ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए. एंट्रेंस JEE या नीट में पूछा जा सकता है इन पॉइंट्स में से कुछ भी. तो पहली रिलेशन आप लोगों ने कोलंबस लॉ में पढ़ी, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और दूसरी रिलेशन पढ़ी F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. पहले मैं आप लोगों को यूनिट्स बनाना सिखा दूंगा. यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ K को क्या बोलते हैं बेटा यहां पर? कोलंबस कांस्टेंट. कोलंबस कांस्टेंट का यूनिट कैसे बनेंगे पहले मैं ये सिखाता हूं आप लोगों को. यूनिट ऑफ K SI सिस्टम में बताएंगे, SI सिस्टम में. शाबाश बेटा. इस रिलेशन की तरफ देख लीजिए. F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. K किसके बराबर आएगा? K इज इक्वल टू, इधर जाएगा R स्क्वायर, हो गया F मल्टीप्लाई R स्क्वायर, F मल्टीप्लाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 मल्टीप्लाई Q2. यूनिट सिखा रहा हूं बनाने, क्योंकि यूनिट याद नहीं रहते हैं बच्चों को. फोर्स का यूनिट, शाबाश, SI सिस्टम में न्यूटन. R तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, लेकिन स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर. चार्ज का कूलम, दूसरे चार्ज का कूलम, क्या बन गया यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ये आ गया K का यूनिट. ठीक है बेटा, याद रखिए. और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसका यूनिट आ गया K का, जिसको बोलते हैं कोलंबस कांस्टेंट. एक पॉइंट ये है. अगर आप लोग इसी को CGS सिस्टम में बताना चाहते हो, इसको देख के ही बना सकते हैं. CGS सिस्टम में न्यूटन के बजाय डाइन आता है, न्यूटन के बजाय डाइन, मीटर के बजाय सेंटीमीटर का स्क्वायर, कूलम के बजाय CGS सिस्टम में स्टैट कूलम. ये K का वैल्यू आएगा किस में बेटा? CGS सिस्टम में. ये यूनिट्स है. अब आप लोगों को यूनिट बना के देता हूं. शाबाश बेटा. यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट. ऐसे एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम. ठीक है. इस रिलेशन में इधर देख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट को इधर, F को नीचे, क्या बनेगा? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई, ऐसे ही रहेगा. Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है. और ये F नीचे आएगा, F मल्टीप्लाई R स्क्वायर. ये जो 1/4 पाई है, ये पूरा कांस्टेंट है. 1 भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट और पाई भी कांस्टेंट. इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. इसके यूनिट भी नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है. ठीक है. तो यूनिट्स में ये टेक पार्ट नहीं करेगा, इसलिए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q का यूनिट Q1 कूलम, दूसरे Q का यूनिट कूलम, फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर. क्या बनेगा इसका यूनिट? एप्सिलॉन नॉट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. इस तरीके से याद रखोगे बेटा. ठीक है, ये याद रखोगे इस तरीके से. अच्छा, एक चीज आप लोगों को मैं बताता हूं यहां पर. अगर CGS सिस्टम में हो यही चीजें,
तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना आएगा, कूलम के बजाय आएगा स्टैट कूलम का स्क्वायर डाइन सेंटीमीटर का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सीजीएस सिस्टम। ठीक है बेटा, ये सीख लिया आप लोगों ने बनाना। आप लोगों को ये यूनिट्स बनाने आने चाहिए, याद अगर नहीं रहेंगे तो आप लोग फटाफट इस रिलेशन में बना सकते हैं। ठीक है, एक और चीज मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं। अगर आप लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूला बनानी है एप्सिलॉन नॉट की, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशनल फॉर्मूला बनानी है तो कैसे बनाएंगे? देखो, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर, ये तो डायमेंशन लेस है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट चार्ज की डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने बताई हुई है पहले ही दिन, उसका होता है A1 T1 चार्ज की, दूसरे चार्ज की भी होती है A1 T1, दो चार्जेस है, अलग अलग है, A1 T1 इसका, A1 T1 इसका। ठीक है, फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला सबको पता है, 11th में M1 L1 T-2, ये फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो डिस्टेंस की, डिस्टेंस R तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की L1, लेकिन कितनी बारी है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर आएगा। कैलकुलेशन कर दीजिए, ये हो गया A1 A2 T2 अपॉन M1, L तो 1 है, यहां पर 2 है, हो गया L3 T-2। ठीक है, डायमेंशंस को कैलकुलेट करिए, हो गया M-1 ऊपर जाएगा, L-3 T4 A2, क्या बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा, M-1 L-3 T4 A स्क्वायर। मैं बता रहा हूं, नीट और JEE में ये फॉर्मूलाएं पूछी जाती है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज M-1 L-3 T4 A स्क्वायर। अगर कहीं पर कैलकुलेशन में आप लोगों को लगता है प्रॉब्लम है तो आप लोग वो देख सकते हो, कभी गलती हो सकती है कैलकुलेशन में, वो आप लोग करेक्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट। यूनिट्स एसआई सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में डायमेंशनल फॉर्मूला, ये आप लोगों को मैंने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में बता दी। ठीक है बेटा, अब एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको बोलते हैं परमिटिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय परमिटिविटी? परमिटिविटी का मतलब है बेटा परमिशन। परमिटिविटी मीन्स परमिशन। परमिशन कौन देता है परमिशन? परमिशन देता है बेटा मीडियम, जो दो चार्जेस के बीच में, चाहे एयर हो, चाहे वुड हो, चाहे पेपर हो, यही परमिशन देता है कितना ये दो चार्जेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक दूसरे पर लगा सकते हैं। एयर कितना परमिशन देगा लगाने में, वुड कितना परमिशन देगा इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाने में, या पेपर। देखो, पेपर में इन दो के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा, वुड में होगा कि एयर में होगा। इसका मतलब हो गया ये मीडियम तय करता है, मीडियम ही बता सकता है कि कितना फोर्स लगाना है इन दो को। इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम प्लेस्ड बिटवीन दीज टू। दैट इज व्हाई परमिटिविटी मीन्स परमिशन गिवन बाय द मीडियम, चाहे एयर होगा, वुड होगा, पेपर होगा। Permittivity means the permission given by the medium to the electric charges
ये देता है परमिशन, ये मीडियम चाहे एयर, वुड, पेपर और भी कुछ कोई भी हो सकता है, यही मीडियम परमिशन देता है इलेक्ट्रिक चार्जेस को, हाउ मच दे कैन एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन ईच अदर। मीडियम कितना परमिट करता है चार्जेस को कि वो एक्सर्ट कर सके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन ईच अदर, दैट वी कॉल्ड एज द परमिटिविटी। इसलिए मैंने बताया परमिटिविटी इज बेसिकली द परमिशन given by the electric charges to exert, permission given by the medium to the electric charges to exert force of attraction or repulsion on each other। पेपर कितना परमिट करेगा, वुड कितना परमिट करेगा, एयर कितना परमिट करेगा चार्जेस को कि वो एक्सर्ट कर सके, कितना एक्सर्ट कर सके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन ईच अदर, दैट टर्म वी कॉल्ड एज द परमिटिविटी। याद रखिए ये जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यू हैव टू रिमेंबर देम। यूनिट्स बनाना, चाहे डायमेंशनल फॉर्मूला बनानी है एसआई सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, ऑल दीज टर्म्स यू शुड नो। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए गुड डे।